अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम मसाना की कमज़ोरी जिसको आम लोग कहते हैं, उसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहें या अर्जेंसी कहें, ये वाली बीमारी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसमें दो मेडिसिन यूज़ होती हैं। एक मेडिसिन यूज़ होती है मीराबेग्रोन, एक मेडिसिन यूज़ होती है सोलिफिनासिन। इन दोनों का डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे कि मसाने की कमज़ोरी में दो मेडिसिन यूज़ हो रही हैं। कमज़ोरी क्या है कि मसाना अपने अंदर पेशाब को रख नहीं पा रहा, उसके अंदर थोड़ा सा पेशाब आता है, उसको बाहर निकालने की करता है, यानी कि उसकी दीवारें जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, वीक हो गई हैं। तो उसके लिए दो मेडिसिन यूज़ होती हैं। इन दोनों का फ़र्क हम डिस्कस करेंगे कि मीराबेग्रोन और सोलिफिनासिन में क्या फ़र्क है। दोस्तों मीराबेग्रोन जो है वो मसाना जब अपने आप को फैलाता है तो उसको इन्हांस कर देती है कि मसाना अपने आप को अच्छी तरह और फैला ले, यानी कि कंप्रेस ना करे। और जबकि सोलिफिनासिन का ये काम होता है कि मसाना अपने आप को कंप्रेस कर रहा होता है, इस चीज़ को वो रोके कि मसाना अपने आप को कंप्रेस ना करे। यानी कि ये दोनों का फंक्शन है, फंक्शन दोनों का डिफरेंट है, लेकिन रिज़ल्ट सेम निकलता है कि मसाना अपनी कैपेसिटी को बढ़ाए। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनका आगे डिफरेंस क्या है। जो मीराबेग्रोन है वो ड्राई माउथ नहीं करती, जबकि जो सोलिफिनासिन है वो ड्राई माउथ करती है और कॉन्स्टिपेशन करती है। पेशेंट का मुंह खुश्क रहता है, आंखें खुश्क रहती हैं, कब्ज़ रहती है। जबकि मीराबेग्रोन से ये वाली चीज़ें नहीं हो रही होती और पेशेंट के टॉलरेंस बेहतर होती है, क्योंकि जब पेशेंट का मुंह खुश्क होगा, जब उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, तो पेशेंट यूजुअली सोलिफिनासिन को छोड़ देते हैं लेना। वो 2-3 दिन लेते हैं, वो कहते हैं कि ये हमने क्या एक मिजरी से निकले दूसरी मिजरी में आ गए, वो कहते हैं हमने ये मेडिसिन नहीं लेनी। वो अक्सर हमारे पास क्लिनिक पे आके हमें रिफ्यूज़ कर देते हैं, डॉक्टर साहब ये मेडिसिन हमने। जबकि मीराबेग्रोन के साथ ये वाले प्रॉब्लम नहीं हो रहे होते, उससे ड्राई माउथ नहीं होता, उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और पेशेंट का जो कंप्लाइंस है, कंप्लाइंस रेट अच्छा होता है कि पेशेंट जो है ना, तो पेशेंट जो है वो कहता है ठीक है मैं लेता रहता हूँ। इसके अलावा एफिकेसी मिक्स है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। कुछ पेशेंट हमने देखा है कि उनमें मीराबेग्रोन हम देते हैं, वो उनको बड़ा सूट कर रही होती है। कुछ पेशेंट में सोलिफिनासिन सूट कर रही होती है और कुछ पेशेंट में दोनों नहीं सूट कर रही होती है। हम दोनों का कम्बिनेशन देते हैं तो वो सूट कर जाती है। तो ये भी एक इनका डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस इनमें है कि जो मीराबेग्रोन है वो कार्डिक पेशेंट जिनको हार्ट डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम चल रही होती है, उनको बड़ी प्रिकॉशन से देनी होती है। हमने कुछ पेशेंट्स में दी हैं प्रिकॉशन से, कोई मसला नहीं हुआ का हार्ट का, लेकिन फिर भी जो रिसर्चेज हैं वो ये कहती हैं कि हार्ट वाले पेशेंट, अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज़ है तो वो कोशिश करे कि वो सोलिफिनासिन ले, वो मीराबेग्रोन ना ले, क्योंकि अगर इससे हार्ट के प्रॉब्लम होने का डर होता है। बाकी दोनों में ये चीज़ होती है कि जब हम पेशेंट का PVRU कराते हैं कि पोस्ट वाइड रेजिडुअल यूरिन, पेशेंट मसाना खाली करके आता है तो हम उसका अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि पेशाब कितना मसाने में रह गया है। वो चेक करना होता है कि कितना पेशाब रहता है। अगर पेशाब मसाने में रह रहा हो तो फिर दोनों मेडिसिन ही हमने नहीं देनी होती, ना सोलिफिनासिन देनी होती है, ना हमने मीराबेग्रोन देनी होती है। तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर मसाने के अंदर पेशाब रह रहा हो तो ये वाली मेडिसिन देंगे तो मसाने में और ज़्यादा मज़ीद पेशाब रहेगा और ये प्रॉब्लम सेटल नहीं होगी। इसका मतलब पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम है। लेकिन एक कंडीशन में हम ये दोनों मेडिसिन देते हैं कि जब पेशेंट न्यूरोजेनिक ब्लैडर का होता है तो उसको मिक्स सिम्टम आ रहे होते हैं और पेशेंट को हम नाली डाल के मसाना खाली करना सिखाते हैं कि अपने नाली डालो और अपना मसाना खाली कर लो, और साथ हम ये मेडिसिन देते हैं ताकि उसका जो है ना वेटिंग ना हो, यानी कि उसके कपड़े ख़राब ना हो जाए यूरिन निकल के। तो इस कंडीशन में हम ये मेडिसिन दे देते हैं उन पेशेंट्स में जिनका मसाना खाली नहीं हो रहा होता और उनको न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो कि जो मसाने की कमज़ोरी है कि डिजीज़ जिसको हम ओवर एक्टिव या अर्जेंसी कहते हैं, उसमें जो है सोलिफिनासिन और मीराबेग्रोन यूज़ होती है। इन दोनों मेडिसिन में क्या आपस में फ़र्क है। तो होप आप लोगों को वीडियो क्लियर होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जिनको यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।